Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel Learn with Ushna Mushtaq. In today's video we will learn about relationship between variables. Let's start our topic with the experiments. So what are the experiments? Experiments are basically any planned inquiry to discover something new. जब भी हम कोई नई चीज़ डिस्कवर करना चाहते हैं तो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, या फिर जो पहले से रिसर्च हुई होती है उसके रिजल्ट्स को डिनाई करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. एक्सपेरिमेंट्स की दो टाइप्स होती हैं, एक नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं. नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं x एंड y, और ये दोनों ही रैंडम वेरिएबल्स होते हैं. लाइक हम इनकी कोई भी वैल्यू जो है वो एज्यूम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप बिटवीन मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इसमें मार्क्स जो हैं वो फिक्स नहीं होंगे, वो कोई भी रैंडम मार्क्स हो सकते हैं. एंड नेक्स्ट देन वी हैव द कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स. कंट्रोल्ड में हमारे पास एक वेरिएबल फिक्स होगा और एक रैंडम वेरिएबल होगा. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ पे, y इज इक्वल्स टू डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट और x इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल हमने कोई अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है तो x जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और जो y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा. डिमांड जो प्रोडक्ट की है वो प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगी. अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो हो सकता है कि वो कम हो जाए, और अगर प्राइस कम होगी तो प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बढ़ भी सकती है. नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल्स. वेरिएबल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं. जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उनको हम y से डोनेट करते हैं और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उनको हम x से डोनेट करते हैं. अब इन दोनों की भी फर्दर टू टाइप्स होती हैं, एक फंक्शनल रिलेशन और एक स्टैटिस्टिकल रिलेशन. फंक्शनल रिलेशन क्या होता है? इट्स बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड इट इज एक्सप्रेस्ड बाय अ मैथमेटिकल फार्मूला. लाइक कोई भी आपको मैथमेटिकल फार्मूला जो नज़र आता है, इट्स फंक्शनल रिलेशन. यहाँ पे एग्जांपल भी कोट की हुई है, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x. दिस इज द फंक्शनल रिलेशन. नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्टैटिस्टिकल रिलेशन की तरफ. स्टैटिस्टिकल रिलेशन कैसा होता है? ये फंक्शनल रिलेशन की तरह नहीं होता है. स्टैटिस्टिकल रिलेशन में हमारे पास एक x की वैल्यू होती है और एक y की वैल्यू होती है, और y की जो वैल्यूज़ हैं वो एक नहीं होती, एक से कहीं ज़्यादा हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास x जो है वो एज ऑफ द इंडिविजुअल्स है एंड y इज़ द वेट ऑफ द इंडिविजुअल्स. अब एज जो फॉर एग्जांपल हम अगर बच्चों की बात करें, 10 ईयर्स किसी चाइल्ड की एज है और उसमें अब 10 ईयर्स की कैटेगरी में कई अगर 10 बच्चे हैं और उनका वेट जो है वो सबका सेम नहीं होगा, डिफरेंट, दे विल हैव डिफरेंट वेट्स. सो वाई जो है वो यहाँ पे वेट ऑफ द इंडिविजुअल्स है और ये कई सारे हो सकते हैं, और जो एक्स है वो एक ही होगा, एक ही वेरिएबल होगा. जैसे कि हमने इस डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि इन स्टैटिस्टिकल रिलेशन ऑफ वन वैल्यू ऑफ एक्स एंड देयर एग्जिस्ट अ पॉपुलेशन ऑफ वाई वैल्यूज. सो इस तरह के रिलेशन को हम स्टैटिस्टिकल रिलेशन कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है रिग्रेशन का. रिग्रेशन की फर्दर टू टाइप्स हैं, एक लीनियर रिग्रेशन है, एक नॉन लीनियर रिग्रेशन है. लीनियर रिग्रेशन की फर्दर आगे तीन टाइप्स आ जाती हैं, एक कर्वी लीनियर रिग्रेशन है, एक मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है, एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन है. इन सब टाइप्स को हम एक एक करके नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे और इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. रिग्रेशन की सेकंड टाइप हमारे पास है नॉन लीनियर रिग्रेशन. इसमें इंट्रिंसिकली नॉन लीनियर भी होता है और इंट्रिंसिकली लीनियर भी होता है. ये कैसे होता है? अब नॉन लीनियर क्या होता है, नॉन लीनियर क्या होता है? यहाँ पे अब हम लीनियर रिग्रेशन की डेफिनेशन देखते हैं. द रिग्रेशन मॉडल इज लीनियर इफ द पैरामीटर इन द मॉडल आर इन द लीनियर फॉर्म. अगर जो इक्वेशन है वो लीनियर फॉर्म में दी होगी तो वो लीनियर रिग्रेशन होगा. अगर वो लीनियर फॉर्म में नहीं होती है, वो किसी एक्सपोनेंट की फॉर्म में होती है, तो हम उसको नॉन लीनियर कहेंगे. जैसे यहाँ पे x की पावर बीटा है, सो ये नॉन लीनियर है, एंड ये वाली जो है ये लीनियर इक्वेशन है. नेक्स्ट हमारे पास नॉन लीनियर मॉडल आ जाता है. अब इसमें हमने पढ़ा था नॉन लीनियर में इंट्रिंसिकली नॉन लीनियर होता है और इंट्रिंसिकली लीनियर होता है. अब जो नॉन लीनियर है उसको हम लीनियर भी कर सकते हैं, उसको हम इंट्रिंसिकली लीनियर कहते हैं, और जो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता फ्रॉम नॉन लीनियर टू लीनियर उसको हम इंट्रिंसिकली नॉन लीनियर कहते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास इंट्रिंसिकली लीनियर की भी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं. नेक्स्ट वी हैव द रिग्रेसर एंड रिग्रेसेंट. रिग्रेसर क्या होता है? द वेरिएबल दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन और प्रिडिक्शन इज कॉल्ड द रिग्रेसर.
फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी पर्सन का वेट जो है वो मेजर करना चाहते हैं बेस्ड ऑन देयर हाइट। सो यहाँ पे हाइट जो है वो रिग्रेसर होगा, क्योंकि वेट जो है वो हाइट पे डिपेंड कर रहा है। तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कह सकते हैं, कंट्रोल भी कह सकते हैं और प्रेडिक्टर वेरिएबल भी कह सकते हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम एक्स के साथ डोनेट करते हैं। नेक्स्ट है रिग्रेसेंट, वो वेरिएबल जो कि नॉन वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करेगा उसको हम रिग्रेसेंट कहते हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस प्रोडक्ट एंड प्राइस वाली एग्जांपल भी दी कि वहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो प्राइस पे डिपेंडेंट है। सो वाई जो था वो वहाँ पे एक्स पे डिपेंडेंट था, और एक्स जो था वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। सो वाई जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम वाई से डोनेट करते हैं, इसको हम रिग्रेसेंट भी कहते हैं, इसको हम रिस्पॉन्स भी कहते हैं, और इसको हम रैंडम वेरिएबल भी कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लीनियर रिग्रेशन की फर्दर टाइप्स को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सो आप मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।